हेलो दोस्तों, YouTube चैनल SBS ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आपकी क्लास परफेक्ट स्क्वायर मैथ की क्लास होगी, जिसमें मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग के बारे में बताऊंगा। उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो हैं उनको मिलते रहेंगे। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। अगर ये है हमारे वर्ग संख्या का इकाई अंक, यानी ये वर्ग संख्या है और ये संख्या है। वन का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब देखिए संख्या का इकाई अंक क्या होता है और वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होता है। अगर आपको कोई संख्या दी गई है जिसका इकाई अंक 1 और 9 है, 1 and 9, तो उस संख्या का जब वर्ग करेंगे तो वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 आएगा। उसी प्रकार से अगर संख्या का इकाई अंक आपको 2 and 8 दे रखा है, 2 and 8, तो जब उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको संख्या का इकाई अंक 3 and 7 दे रखा है, 3 and 7, तो 3 and 7 का तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर संख्या का इकाई अंक 4 दे रखा है और 6 दे रखा है, तो जब उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 आएगा। उसी प्रकार से अगर आपको संख्या का इकाई अंक 5 दे रखा है तो वर्ग करेंगे जब, तो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक भी 5 आएगा। और अगर 0 है संख्या का इकाई अंक तो वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अब कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा, ये आप इस टेबल के अनुसार भी पता लगा सकते हैं, और कैसे लगा सकते हैं पता वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए अगर आपको जैसे कोई नंबर दे रखा है 2, 3, 7, 8, 9, 4, 5, 7, अब ये नंबर दे रखा है और बताया गया आपको एग्जाम में कि इसका जब हम वर्ग करेंगे तो इसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। देखिए फिलहाल तो अगर हमें याद है तो यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है, तो इसकी संख्या का इकाई अंक वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये टेबल नहीं याद है तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए दूसरा तरीका है कि यहाँ पे लास्ट डिजिट देखिए क्या है, 7 है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 49 आ गया। तो 49 में इकाई अंक क्या आ गया? 49 में इकाई अंक 9 आ गया। तो यही हमारा वर्ग संख्या का इकाई अंक आ गया। हम वैसे भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी डिजिट हो, जैसे कि 5, 7, 8, 9, 6, 5, 7, 8, 9, 2, 3, 5, अब इसका वर्ग संख्या का इकाई अंक निकालेंगे तो आपको पता ही है 5 का तो 5 ही आता है, और वैसे भी हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आया, तो इकाई अंक क्या आ गया? 5 आ गया। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो कितनी भी बड़ी डिजिट हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन जब भी हम उसका वर्ग संख्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे, तो जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक देख लीजिए क्या है, वही हमारा वर्ग संख्या का इकाई अंक होता है। इकाई का मतलब यूनिट डिजिट। समझ में आ रहा होगा आप सभी के। अब देखिए कि संख्या का इकाई अंक पेयर्ड जीरो का मतलब कि 2 जीरो हों या 4 जीरो हों या 6 जीरो हों, 2 का जोड़ा बनना चाहिए, तो उनको कहते हैं पेयर्ड जीरो या 1 हो, 4, 5, 6 या 9 हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संभव होगी। पूर्ण वर्ग संभव कैसे होगी?
देखिए जैसे कि आपको दे रखा है 100, तो ये पूर्ण वर्ग है, तो आप देखिए 0 के पेयर बन रहे हैं, तो ये पूर्ण वर्ग संभव है। उसी प्रकार से 121, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो ये पूर्ण वर्ग संभव होगी। पूर्ण वर्ग का मतलब इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। वर्गमूल का मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट, जैसे 121 का स्क्वायर रूट 11 है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार से 144, लास्ट में 4 है, तो ये पूर्ण वर्ग होगी। क्यों? क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यानी ये पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार से 25, लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है, तो यानी ये नंबर भी पूर्ण वर्ग होगी। उसी प्रकार से 196 पूर्ण वर्ग होगी। इसी प्रकार से 49, 9 लास्ट में, तो ये पूर्ण वर्ग होगी। तो ये संख्या सारी पूर्ण वर्ग होंगी जिसके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 हो, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग कहलाती हैं। ये पूर्ण वर्ग संभव हैं। उसी प्रकार से अब देखिए सेकंड है संख्या का इकाई अंक अनपेयर्ड जीरो। अनपेयर्ड जीरो का मतलब जैसे लास्ट में 10 हो, तो इसका 2 जोड़े नहीं बन रहे हैं, या फिर 3 0 है तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इस प्रकार से इनको अनपेयर्ड जीरो कहते हैं। तो संख्या का अनपेयर्ड जीरो या 2, 3, 4, 3, 7, 8 हो तो वह वर्ग संख्या संभव नहीं है। यानी कि अगर यूनिट डिजिट, अगर ये नंबर होंगे यूनिट डिजिट में, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संभव नहीं होगी, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं 3, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 2। अब ये आपको इतना बड़ा नंबर दे रखा है और बताया कि आपको कि ये बताइए कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर दे रखा है आपको 3, 7, 8, 0, 6, 5, 1, 0, 0, 0। अब इसका बताना है कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हम कैसे पता लगाएंगे? अब देखिए इसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट में 2 है, तो यहाँ पे देखिए जब 2 होगा लास्ट में, यानी यूनिट डिजिट 2 होगी, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये हमें पता होनी चाहिए ये डिजिट कि लास्ट में अगर अनपेयर्ड 0 है, 2, 3, 7 और 8 हैं, तो वो किसी भी हालत में कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा नंबर। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें पेयर इसका बन रहा है पेयर, लेकिन इसका नहीं बन रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि बताइए कि इसमें कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने बैठ जाएंगे, तो आप निकालते निकालते परेशान हो जाएंगे और आपका टाइम भी लॉस होगा और आप निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि लास्ट में अगर 0, अनपेयर्ड 0, 2, 3, 7 और 8 होता है, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। तो आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, और जिनको पसंद नहीं आया है वो कमेंट करके मुझे बताएं कहाँ पे आपको समस्या है, तो वो उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा आपको। और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।